राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रि जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं। इस बार के चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाके 17 अप्रैल तक को जो है दोस्तों समाप्त होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन जो है अलग अलग रूप की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है दोस्तों प्राप्त किया जाता है। नवरात्र में की गई यातना, की गई साधना, लिया गया माँ दुर्गा का नाम कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कई सारे उपाय, यातनाएं, साधनाएं और टोटके किए जाते हैं और हर उपाय, हर यातना, हर साधना जो है दोस्तों पूर्ण भी होती है। यानी जो कार्य करता है वह जरूर पूरा होता है। जिस काम के लिए भी हम उपाय, यातनाएं, साधनाएं, टोटके कर रहे हैं, इन दिनों में किया गया काम कभी भी खाली नहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लाख कोशिश के बाद भी जो है आपके घर में जो है सफलताएं नहीं मिल रही है, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, कई बार क्या होता है कि घर में पैसा आता तो है, लेकिन जो है दोस्तों पैसा जो है टिकने का नाम नहीं लेता है, या फिर आपके घर में दरिद्रता है, गरीबी है, घर में किसी व्यक्ति के साथ में अनबनता, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के घर परिवार में नहीं बन रही हैं, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं का हल जो है आप मात्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अगर आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो दोस्तों माँ दुर्गा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको फिटकरी से संबंधित कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। 9 अप्रैल से नवरात्रि जो शुरू हो चुके थे, 17 अप्रैल तक वो चलने वाले हैं। तो ऐसे में आज जो है 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 4 दिन तक जो है दोस्तों 4 दिनों में आप किसी भी दिन जो है ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करने से इसका असर जो है तुरंत हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो उपाय है कि दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत ही अधिक है, कई बार क्या होता है कि दोस्तों खाली पड़े घरों में, खाली पड़े मकानों में, फ्लैटों में नकारात्मकता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे व्यक्ति कोई रहने आता है, घर परिवार वाला रहने आता है तो उसे बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानियाँ जो है होने लगता है। खाली पड़े घर में नकारात्मक शक्तियों का वर्षा चला रहता है। ऐसे घरों के पास कभी भी ज़मीन जायदाद नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आपका घर ऐसे किसी घर के आसपास है, वह घर बंद है कई सालों से, तो अपने घर की खिड़की के पास जहाँ आपके घर का है, उस आपके घर की जो खिड़की होती है, जिस मकान जो आप साइड में आपका मकान सुनसान है, उसके पास जो है दोस्तों किसी कांच की प्लेट लें या फिर एक कांच का कटोरा ले लें, उसके अंदर जो है दोस्तों फिटकरी जरूर रखें और इसे समय समय पर बदलते रहें, जिससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ, जो साइड वाले घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, बंद पड़ा घर है, उसकी शक्तियाँ आपके घर में कभी भी नहीं आ सकेगी। अब दोस्तों अगला जो है कि बाथरूम में नकारात्मकता शक्तियों का बरसरा रहता है। हमेशा इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम में नकारात्मकता सबसे अधिक रहती है और नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए आप घर के बाथरूम में फिटकरी का एक टुकड़ा जरूर रखें और इसे समय समय पर बदलते रहें। इससे क्या होता है कि घर की नकारात्मकता, बाथरूम की नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पाती और बाथरूम में भी फिटकरी रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है भी नहीं हो पाती है। अब अगला है कि दोस्तों, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं और आपके घर की सुख शांति भंग हो गई है, तो आप एक काम करिएगा। क्या होता है कि दोस्तों घर में कई बार नकारात्मकता हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जैसे बताया था कि जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, उस घर में कोई व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है और ज़्यादातर उस घर में लड़ाई, गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े जो है होने लगते हैं, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। तो आप ऐसे में अगर आपकी भी इस परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। तो उपाय के तहत आपको क्या करना चाहिए कि दोस्तों, एक काले कपड़ा लें, एक काले रंग का कपड़ा लें। अब उसके अंदर एक फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी का जो छोटा टुकड़ा होता है उसे आपको बांध देना है और फिर उसे ले जाकर आपको अपने घर के प्रवेश द्वार, जो आपका घर का मेन दरवाजा होता है, उस पर दाहिनी ओर लटकाते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता रहेगी वो आके घर से बहुत ही दूर चली जाएगी और घर की सुख शांति आपके घर में जो है वापस आने लग जाएगी। इससे क्या होता है कि दोस्तों
घर के मुख्य दरवाजे पर जो हम लगाते हैं फिटकरी, उससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं होती है, क्योंकि हमारे सभी लोगों का आना जाना जो है घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि नकारात्मकता भी कई बार हमारे साथ में हमारे घर में प्रवेश हो जाती है, किसी व्यक्ति के साथ प्रवेश हो जाती है। तो मुख्य दरवाजे पर फिटकरी लटकाने से किसी भी तरह की नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं हो पाती है। अब अगला है कि दोस्तों, यदि आप समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक पान का पत्ता लें, फिटकरी का पाउडर लें और सिंदूर लेकर पूड़ियाँ बना लें। इस पूड़िया को लेकर आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और इसे मिट्टी के नीचे दबा दें और फिर वापस आ जाएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। वापस आते समय बोले, हे दुर्भाग्य मेरे पास से चले जाओ और मेरा सौभाग्य मेरे साथ चले। इस उपाय को आप जो है नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की जो आपको प्राप्ति होने लगती है। अब दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, तो इस नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी दिन जो है ये उपाय कर सकते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में आप अपने घर के मुख्य दरवाज़ा जो होता है, घर का मेन दरवाज़ा जो होता है, उस पर एक बर्तन में गोबर के कंडे लें। एक बर्तन ले लेना है, उसके अंदर उसको गोबर के कंडे डाल दें और फिर उसे लोबान या फिर फिटकरी डालकर जलाएं। फिटकरी डालकर आपको जला देना है। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। आपके घर की यदि नकारात्मकता है तो वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा नवरात्रि के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। ऐसा करने से देवी माँ आपसे प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से जो है दोस्तों बनी रहती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों, यदि आपके बिगड़े, कई बार क्या होता है दोस्तों, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति का काम जो है नहीं बन पाता है। यदि घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो प्रतिदिन नहाते समय एक बाल्टी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर उस पानी से स्नान करें। इससे आपकी समस्याएं दूर होगी और घर में लक्ष्मी जी का विवास होगा। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो इसके लिए भी आपको एक उपाय करना चाहिए कि घर में हमेशा पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या फिटकरी मिलाएं। इससे पानी से घर में पोछा लगाने से नेगेटिविटी एनर्जी बाहर निकलती है और वातावरण में पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। घर से सदस्यों के आपसी प्रेम भाव भी जो है बढ़ने लगता है। अब दोस्तों, अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको मुनाफे की जगह घाटा हो रहा है, तो नवरात्रि के इस पावन दिनों में एक काले रंग के कपड़े में फिटकरी को बांधकर दुकान या फिर व्यापार स्थल के मेन गेट पर लटका दें। इससे कार्यस्थल पर आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और धीरे धीरे जो आपका धंधा है वह बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, नवरात्रि पर, इस महान पर्व पर आप ये सारे उपाय, ये यातनाएं, ये साधनाएं आपको जरूर करनी चाहिए। इससे, ऐसा करने से माँ देवी दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। घर की नकारात्मकता इन उपायों के साथ खत्म हो जाती है और घर में बचती है तो सिर्फ सकारात्मक